अंदर कमरा वैसा नहीं था जैसा अरीव ने सोचा था। कोई मूर्ति नहीं, कोई शस्त्र नहीं, कोई रक्षक नहीं, बस सन्नाटा। और बीच में एक काला दर्पण। अरीव रुका। उसने दर्पण को देखा, पर उसमें उसका चेहरा नहीं था। खाली, पूरी तरह खाली। पीछे से एक धीमी, भारी आवाज आई, आगे बढ़ो। अरीव ने पीछे नहीं देखा। एक कदम, दूसरा कदम। जैसे ही वो दर्पण के सामने पहुंचा, अचानक दर्पण में कुछ हिला। एक परछाई उभरी, अरीव की ही, पर वैसी नहीं। आंखें गहरी, चेहरा ठंडा, जैसे कोई भावना ही नहीं। आवाज फिर आई, देखो, ध्यान से। अरीव ने देखा। परछाई मुस्कुराई। अरीव नहीं मुस्कुराया था। कमरे का तापमान गिर गया। हवा भारी हो गई। ये तुम हो, आवाज गूंजी। अरीव ने धीरे कहा, नहीं। दर्पण में खड़ा अरीव बोला, झूठ। एक सेकंड के लिए दोनों की आंखें मिली, और उसी पल धड़ाम, दरवाजा पीछे से बंद हो गया। अब कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ वो दर्पण और वो दूसरा अरीव। दर्पण वाला अरीव धीरे धीरे आगे बढ़ा, पर असली अरीव हिला भी नहीं, बस देखता रहा। सांस धीमी, दिल स्थिर। फिर उसने एक बात नोटिस की, दर्पण वाला अरीव सांस नहीं ले रहा था। एक पल की चुप्पी। फिर अरीव बोला, तू जीवित नहीं है। दर्पण वाला मुस्कुराया, और तुम? कमरा और ठंडा हो गया। दीवारों पर दरारें उभरने लगी, जैसे कुछ जाग रहा हो। अरीव की आंखें हल्की सिकुड़ी। उसने कदम नहीं बढ़ाया, उसने हमला नहीं किया, बस देखा, समझने की कोशिश की। यही उसकी ताकत थी। आवाज तीसरी बार आई, अगर पहचान लिया तो आगे बढ़ोगे। एक पल का विराम, अगर नहीं। तभी दर्पण में दरार पड़ी। उस दरार से काली धुआं जैसी चीज बाहर निकलने लगी, धीरे, रेंगती हुई, अरीव की ओर बढ़ती हुई। हवा भारी, सांस कठिन, पर अरीव अभी भी खड़ा था, बिना घबराहट, बिना जल्दबाजी। दर्पण वाला अरीव अब बिल्कुल सामने था। दोनों आमने सामने, एक असली, एक कुछ और। तो तुम यही रह जाओगे, आवाज गूंजी। और उसी पल धुआं अरीव के पैरों को छूने ही वाला था। धुआं जैसे ही अरीव के पैरों को छूने वाला था, वो हिला। अचानक नहीं, घबरा कर नहीं, बस एक छोटा सा कदम पीछे। धुआं जमीन पर फैल गया, जैसे जीवित हो। दर्पण वाला अरीव अब बिल्कुल सामने था। दोनों के बीच बस कुछ ही दूरी। एक जैसा चेहरा, पर एहसास अलग। असली अरीव शांत, दूसरा खाली। भागोगे? दर्पण वाला बोला। अरीव ने जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें सिर्फ एक चीज पर थी, सांस। उसने फिर देखा, दर्पण वाला अभी भी सांस नहीं ले रहा था। अचानक दर्पण वाला झपटा। गति तेज, बहुत तेज, पर अरीव पहले ही हट चुका था, जैसे उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया हो। हमला खाली गया। धुआं ऊपर उठा, और अचानक आकार बदल गया, हाथों जैसा, उंगलियों जैसा, अरीव को पकड़ने के लिए। अरीव झुका, घूमकर किनारे हुआ। कोई घबराहट नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, हर हरकत नपी तुली। तुम डर नहीं रहे? दर्पण वाला रुका। पहली बार उसकी आवाज बदली। अरीव ने धीरे कहा, डर होता है, पर मैं उसे दिखाता नहीं। एक पल की चुप्पी। फिर दर्पण वाला हंसा, पर वो हंसी इंसानी नहीं थी। दीवारों की दरारें और चौड़ी हो गई। पूरा कमरा जैसे टूटने लगा। अचानक तीन और परछाइयां उभरी। सब अरीव, अलग अलग चेहरे। एक गुस्से से भरा, एक डरा हुआ, एक लालची। चारों तरफ अरीव ही अरीव। असली कौन? पहचान मुश्किल। अब पहचानो, आवाज गूंजी।
तुम कौन हो? चारों एक साथ बोले। असली अरिव ने आंखें बंद की। 1 सेकंड, 2 सेकंड। बाहर अराजकता, अंदर शांति। उसने याद किया। पहला कमरा रूप, दूसरा संतुलन, तीसरा परिवर्तन, चौथा सहन। ये भी परीक्षा ही है। उसने आंखें खोली। चारों परछाइयां उसकी ओर बढ़ रही थी। धुआं अब दीवारों से उतरकर फर्श पर फैल चुका था। रास्ता बंद, हमला तय। पर अरीव ने कुछ अलग किया। वो रुका और अपनी सांस गहरी की। एक लंबी स्थिर सांस। उसी पल कुछ बदला। बाकी 3 परछाइयां हल्की डगमगाई। सिर्फ एक स्थिर रही, वही जो सांस नहीं ले रही थी। अरीफ की नजर उसी पर टिक गई। मिल गया, उसने धीरे कहा। बाकी 3 परछाइयां अचानक चीखते हुए धुएं में बदल गई। कमरा कांप गया। अब सिर्फ 2 बचे थे असली, और वो एक। दर्पण वाला फिर मुस्कुराया। तो अब अरीव ने पहली बार कदम आगे बढ़ाया। अब खत्म करते हैं। और उसी पल दर्पण चटकने लगा। दर्पण अचानक फट गया। तेज आवाज, जैसे अंदर कुछ कैद था और अब बाहर आ गया हो। काले टुकड़े हवा में तैरने लगे। हर टुकड़े में अरीव का चेहरा, पर हर चेहरा अलग। एक डरा हुआ, एक खूंखार, एक थका हुआ, एक पूरी तरह खाली, और बीच में वो एक जो सांस नहीं ले रहा था। अरीव ने 1 सेकंड के लिए आंखें बंद की। उसे याद आया, ठंडी रात, खाली पेट, और वो दिन जब उसने सीखा था, डर से भागोगे तो वो पीछा करेगा। उसने आंखें खोली तो आज भागना नहीं है। अचानक सारे टुकड़े उसकी ओर टूट पड़े। गति इतनी तेज की आवाज पीछे रह गई। अरीव नहीं हिला। आखिरी पल पर उसने हाथ उठाया। धड़ाम, एक टुकड़ा टकराकर टूट गया। खून नहीं निकला। उसने देखा, उसका हाथ थोड़ा पारदर्शी हो गया था। कमरे में आवाज गूंजी, ये जगह शरीर की नहीं है, यहां तुम अंदर से टूटते हो। बाकी सारे टुकड़े एक साथ उसके शरीर में घुस गए। अरीव की आंखें फैल गई। एक झटका और फिर अंधेरा। कुछ सेकंड कुछ नहीं। फिर आवाजें, तू कमजोर है, तू कभी आगे नहीं बढ़ेगा, तू बस बचता रहेगा। अरीव खड़ा था, पर अब कमरे में नहीं, अपने ही दिमाग में। चारों तरफ अंधेरा। सामने वही दूसरा अरीव, इस बार और करीब। आंखों में नफरत। तू जीता कैसे है? अरीव चुप। तू लड़ता नहीं, छुपता है। तू हीरो नहीं है। अरीव ने धीरे कहा, मुझे हीरो बनना नहीं है। एक पल की चुप्पी। फिर वो हंसा, तो मर जा। उसने हाथ बढ़ाया और सीधे अरीव के सीने में घुस गया। शरीर कांप उठा, सांस रुक गई, दिल धीमा। तभी सच सामने आया। ये लड़ाई बाहर की नहीं, खुद से है। अरीव घुटनों पर गिर गया। सांस टूट रही थी। आवाज फिर आई, यही खत्म हो जाएगा। तू बस एक असफल कोशिश है। एक पल के लिए उसका शरीर ढीला पड़ गया, जैसे मान लिया हो। फिर उंगलियां हिली। धीरे उसने जमीन पकड़ी और फुसफुसाया, मैं हारने नहीं आया, मैं टिकने आया हूं। अचानक उसकी सांस लौट आई। एक झटका। उसने आंखें खोली। इस बार नजरें बदल चुकी थी। शांत नहीं, ठंडी। तू मैं नहीं है। उसने हाथ उठाया, सीधे उस दूसरे अरीव की ओर। कमरा फिर से बनने लगा। दीवारें, रोशनी, सब वापस। आवाज गूंजी, अब असली निर्णय, या तो तुम रहोगे या वो। दोनों एक साथ टकराए। कोई आवाज नहीं, पर असर ऐसा जैसे पूरा कमरा हिल गया हो। अरीव पीछे फिसला, दूसरा वही खड़ा रहा। पहला झटका सच साफ था, वो ज्यादा मजबूत था।
मैं वो हूं जो तू बनने से डरता है। अरीव चुप रहा। अचानक दूसरा गायब हुआ और पीछे से वार, धड़ाम। अरीव गिरा, सांस टूटी। तू बचता रहा, इसलिए कमजोर रहा। वो झुका, गला पकड़ा। जकड़ कसती गई, आंखें धुंधली। उसी पल एक याद। पहली बार चोरी से दवा बनाई थी। सबने रोका था, पर उसने किया, क्योंकि जीना था। आंखों में चमक लौटी। मैं डरता हूं, पर रुकता नहीं। उसने हाथ मोड़ा, चटाक। पकड़ टूटी। वो छूटा, पीछे हटा। तू ताकत है, पर मैं तरीका हूं। दूसरा पहली बार चुप, फिर चेहरा और ठंडा। तरीका तब काम करता है जब वक्त हो। अचानक पूरा अंधेरा, चारों तरफ से वार। सब नहीं रुके। एक कंधे पर, एक पेट पर। वो फिर गिरा, इस बार ज्यादा जोर से। सांस टूट रही थी। दूसरा सामने, यही खत्म। हाथ उठा, आखिरी वार। अरीव जमीन पर, कमजोर, थका, और पहली बार थोड़ा डर। फिर उसने आंखें बंद की। बाहर अंधेरा, अंदर शांति। उसे याद आया, तराजू, संतुलन, कटोरा, सहन, सब कुछ। उसने अपनी सांस पकड़ी, एक लंबी गहरी सांस। अचानक आवाज बदली। वार रुक गए। अंधेरा हल्का हुआ। दूसरा रुका। ये क्या? अरीव ने आंखें खोली। इस बार वो उठा नहीं, स्थिर हो गया, जैसे पर्वत। तू जल्दी है और मैं इंतजार। अचानक कमरा धीमा, समय रुकता हुआ। दूसरे की चाल धीमी पड़ गई। खेल पलट चुका था। समय धीमा पड़ चुका था। हर हरकत भारी, हर सांस सुनाई दे रही थी। दूसरा अरीव आगे बढ़ने की कोशिश करता है, पर जैसे किसी अदृश्य जाल में फंस गया हो। उसकी गति टूट चुकी थी। पहली बार उसके चेहरे पर हल्की बेचैनी आई। ये क्या कर रहा है तू? उसकी आवाज बदली। अरीव वही खड़ा रहा, स्थिर, शांत। कुछ नहीं, उसने धीरे कहा, बस रुक गया हूं। एक कदम आगे, बहुत धीमा, पर पूरा नियंत्रण। तू हमेशा भागता रहा। दूसरा बोला। अरीव ने सिर हल्का सा झुकाया। हां, क्योंकि मुझे जल्दी नहीं थी। अब वो बिल्कुल सामने था, दोनों आमने सामने। फर्क साफ था, एक जल्दबाज, एक स्थिर। तू ताकत है, अरीव बोला, पर बिना दिशा के। उसने अपना हाथ उठाया। इस बार हमला नहीं, बस सीधा स्पर्श। जैसे ही उसका हाथ दूसरे अरीव को छुआ, कमरे में कंपन हुआ। एक दरार, फिर दूसरी, फिर पूरी दीवारें चटकने लगी। दूसरा अरीव पीछे हटना चाहता था, पर नहीं हिल पाया। ये खत्म नहीं हुआ, उसने कहा। अरीव ने शांत नजरों से देखा। हां, पर अब तू नहीं रहेगा। अचानक दूसरे अरीव का शरीर टूटने लगा, टुकड़े धुएं में बदलते हुए। वो चीखा, पहली बार, मैं तू ही हूं। अरीव ने जवाब दिया, था। एक आखिरी झटका, और वो पूरी तरह बिखर गया। धुआं ऊपर उठा और गायब। पूरा कमरा शांत, सन्नाटा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अरीव अकेला खड़ा था। उसकी सांस अब सामान्य थी, शरीर स्थिर, आंखें पहले से ज्यादा गहरी। तभी वही आवाज फिर गूंजी, इस बार साफ। परीक्षा पूरी हुई। सामने दीवार धीरे धीरे खुली। एक नया रास्ता। हल्की सुनहरी रोशनी अंदर आई। तुमने खुद को नहीं हराया, आवाज बोली। तुमने उसे स्वीकार किया। अरीव ने कुछ नहीं कहा, बस एक पल के लिए पीछे देखा। जहां दर्पण था, अब कुछ नहीं था, खाली, जैसे वो हिस्सा खत्म हो चुका हो। फिर उसने आगे कदम बढ़ाया। रास्ता लंबा था, और इस बार अंदर से आवाज आई,
उसकी अपनी अब असली यात्रा शुरू। जैसे ही वो रोशनी में गया, दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया। अंधेरा नहीं, इस बार उजाला था, पर उस उजाले के भीतर कुछ छुपा था। और दूर कहीं एक और दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था।